मामला विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का है। मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने एक ऐसे मरीज को एक बार नहीं दो बार मृत बता दिया, जिसकी अभी वेंटिलेटर पर सांसें चल रही हैं। जबकि डॉक्टर के कहने पर उस मरीज गोरेलाल के परिजन विदिशा के मुक्तिधाम में लकड़ी भी जमाने लग गए थे, लेकिन अचानक बताया गया कि अभी उनकी सांसें थमी नहीं बल्कि चल रही हैं। जब इतनी बड़ी गलती की जानकारी बाहर आई तो अब मेडिकल कॉलेज के डीन कहने लगे सांसें रुक गई थी, लेकिन जब दोबारा हार्ट को हाथ से पैकिंग किया तो फिर से सांसें चलने लगी। जबकि अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों के हाथों में मरीज को मृत बताकर मृत्यु प्रमाण पत्र भी दे दिया। मामला विदिशा के ग्राम सुल्तानिया के रहने वाले 58 साल के गोरेलाल कोरी का है, जिन्हें 12 अप्रैल की शाम सांस में तकलीफ के चलते मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया था। गले में खराश और सर्दी के कारण मरीज को संदिग्ध कोरोना पेशेंट मानकर वेंटिलेटर पर ले गए। 2-3 दिन इलाज ऐसे ही चलता रहा। फिर शाम 4 बजे कॉलेज के प्रबंधन ने बताया कि मरीज की मौत हो गई। जब परिजन अंदर पहुंचे तो बताया अभी मौत नहीं हुई है, सांसें चल रही हैं। डॉक्टरों ने कहा गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर दोबारा शाम को 6:30 बजे अस्पताल से मरीजों के परिजन को कॉल आया कि आपके पिताजी की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई है। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के डीन से इस घोर लापरवाही के विषय में मीडिया ने पूछा तो डीन कहने लगे मरीज सीरियस था, उसको वेंटिलेटर पर रखा था, बीच में उसकी सांसें रुक गई थी, फिर पंप किया तो सांसें फिर से चलने लगी। यह सब कंफ्यूजन नर्स के द्वारा हुआ है, लेकिन मरीज सीरियस है। डीन ने कहा मरीज वेंटिलेटर पर ही था, उसकी अचानक हृदय गति रुक गई थी, लेकिन 1.5-2 घंटे में हृदय को पंप किया गया, सांसें आ गईं। यह कंफ्यूजन थोड़ा नर्स के द्वारा हो गया है। बाद में हमने उनके वीडियो और फोटो मरीज को दिखा दिए थे। बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने जिस मरीज को 2 दिन पहले मंगलवार रात में मृत घोषित कर दिया था, उसकी गुरुवार रात में मौत हो गई। मरीज वेंटिलेटर पर था, लेकिन रात 8 बजे के करीब उसकी मौत हो गई। गोरेलाल के पुत्र कैलाश ने बताया कि पिता का गुरुवार रात में निधन हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है जी। आपके बेटे की तबीयत खराब थी, क्या मामला हुआ था, किस तरह से क्या बोला गया था डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने बोला था कि उनका वेंटिलेटर भर्ती करना है। इसके बाद उन्हें पर दूसरे दिन उन्हें सुबह बोलने लगे कि उनका आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपके पिताजी की तबीयत सीरियस है। मैं गया उनके पास, बोलने लगे हम उनको बचा नहीं पाए। नर्स बोली, दूसरी नर्स बोलती है कि वहाँ से आने से कि उनकी सांसें चल रही। फिर उसके बाद हम बोलते हैं मैडम जी कुछ ऐसा करिए कि कोई व्यक्ति परेशान ना हो, अच्छे से इलाज कीजिए और ध्यान रखिए थोड़ा बस। और बाद में फिर 4:30 बजे कॉल आता कि ऑपरेशन करना है। ठीक है कर दीजिए ऑपरेशन। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कहती हैं पर बाद में कि ऑपरेशन करते करते डेथ हो गई। और शाम को बोलते हैं 8:30 बजे हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं। बोलते हैं नीचे वाले जो भी डॉक्टर खड़े रहते हैं बाहर, वो बोलते हैं कि भैया तुम्हारे पिताजी ऑपरेशन करते करते कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो अब उनको डेड बॉडी आपको नहीं मिलेगी, सुबह आप आ जाना। ऐसा हमारे कुछ परिजन हॉस्पिटल आ गए, हम सुबह आए हॉस्पिटल और हम लेने के लिए कुछ परिजन हमारे यहाँ पे रहे, कुछ वहाँ पे नदी पे खड़े आ गए शमशान घाट पर, वहाँ भी परिजन सब लोग परेशान रहे और घर परिवार वाले। और उसके बाद इन लोगों ने डेड बॉडी मृत्यु प्रमाण पत्र सब कुछ बनवा दिया। बाद में बनाने के बाद बोलते हैं हमने उनकी वो डेड बॉडी का देखा, अपने पिताजी नहीं थे उसमें, दूसरा किसी और की बॉडी थी। बाद में फिर ये बोलते हैं तुम्हारे पर वो उनकी हमारा मरीज दिखाइए। मरीज देखा तो उसमें वेंटिलेटर पर भर्ती थे, इलाज चल रहा था। उन्होंने 2 बार मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। उनकी लापरवाही बहुत चल रही है। इनके विषय में थोड़ा किसी के साथ ना हो ऐसा अनुभव, ये प्रक्रिया हमारे साथ हुई और किसी के साथ ना हो, और हमने पिताजी का इलाज अच्छे से अच्छे करा जाए, हम यही सरकार से विनती करते हैं। गोरेलाल कोरी जो थे वो अचानक वो वेंटिलेटर पे ही थे और उनकी हृदय की गति रुक गई थी। तो इस समय किसी नर्स ने उनको जाके बता दिया कि उनकी मृत्यु हो गई, परंतु जैसी हृदय की गति रुकती है तो उसके बाद में डॉक्टर जो है उनको हृदय को दोनों हाथों से दबा के उसके हृदय को दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं, जिसमें 1-1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने उनको दोबारा रिवाइव किया और दोबारा रिवाइव करने के बाद जैसे उनकी सांस की धड़कनें जो है, हृदय की धड़कनें जो है वापस आई, तो उनको पुनः हमने वेंटिलेटर पे रखा है।
इस कारण से ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो गया है। बाद में हमने उनके मरीज़ को उनके परिजनों को बता दिया है एवं उनके फ़ोटो वीडियो पे ये